सोचिए, आप एक आदमी से 1 लाख रुपए मांगेंगे, नहीं मिलेगा, लेकिन 1 लाख लोगों से अगर 1-1 रुपए मांगेंगे तो अवश्य मिल जाएगा। और मैं लोगों से कहूँ कि सर मुझे सिर्फ 1 रुपए चाहिए आपसे, आप देंगे कि नहीं मुझे? 1 रुपए देंगे कि नहीं आप मुझे? बस यही नेटवर्क की ताकत है और इसी नेटवर्क की ताकत को समझने की जरूरत है। एसडी पे एक मोबाइल यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है जिसके कुछ ऐसे फीचर भी हैं जिसके उपयोग से यूजर अपने खर्चों से बचत तो करता ही है, साथ ही एसडी पे ऐप के फायदे की चर्चा लोगों से करता है और उनसे ऐप यूज करने की सिफारिश करता है। तो रेफर अर्न प्रोग्राम के माध्यम से टीम बनाने पर लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर भी उठाता है। यह वीडियो यूजर को एजुकेशन और ट्रेनिंग और एसडी पे बिजनेस की जानकारी हेतु बनाया गया है। हमसे जुड़ने वाले सभी यूजर को हम संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हम भी टीम बनाने हेतु यह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूजर अपनी स्वयं की सूझबूझ से निर्णय लेकर एसडी पे ऐप का उपयोग करने के लिए सक्षम होगा। एसडी पे योजना बाजार जोखिमों के अधीन है, अपनी सूझबूझ से उपयोग करें। धन्यवाद। अरे भाई सुना आपने, मार्केट में मनी ट्रांजैक्शंस का नया ऐप लॉन्च हुआ है, एसडी पे। इसके 2 खास फायदे हैं। चाहे कोई भी ऐप या गेटवे हो जैसे जीपे, भीम एटसेट्रा, आप पेमेंट इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ये वेंडर के बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। मिनिमम 200 रुपए की सेलिंग पर वेंडर को 50 पैसे हर बार मिलेंगे। इतना ही नहीं, हर बार सामान खरीदने वाले कस्टमर को भी एसडी क्यूआर कोड स्कैन करने पर कंपनी की तरफ से 2 से 3% का कैशबैक मिलेगा। बात छोटी है पर फायदा बड़ा। फायदा देखकर कस्टमर बार बार उसी दुकान से सामान खरीदने आएगा। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। मौका हाथ से छूट न जाए। ये तो अभी जाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सो पिक्चर अभी दिखाने वाला है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे हमारे जयपुर से यहाँ पे आए हुए हमारे एक मेहमान को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हैं और इनको सुनने के लिए और या इनको सुनने के बाद आप लोगों को एसडी पे के लिए कोई सवाल नहीं रहेंगे। आप लोग अगर किसी के पास जाओगे तो आपको उसका जवाब मालूम होगा। तो ऐसी टेक्निकल चीज है जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था कि सारी टेक्निकलिटीज आपको अगर जाननी है तो ऐसे एक्सपर्ट से हम सुनेंगे। तो ऐसे एक्सपर्ट पर्सनालिटी को हम यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहे हैं जो कि साइबर सेल, साइबर क्राइम किसने सुना है? कितने लोगों ने सुना है साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सेल कितना होता है? मतलब सब लोग ने सुना है, राइट? आजकल तो कॉल पे भी बोलते हैं ना। तो साइबर क्राइम एक्सपर्ट, साइबर सेल एक्सपर्ट, और जिनको 15 साल का तजुर्बा है, 15 साल उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट जॉब की हुई है और अभी भी उनका जो ट्रांसफर हुआ है हायर लेवल पे, एमएसएमई लेवल पे गए, वो उससे भी हायर लेवल पे गए हैं। ऐसे पर्सनालिटी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा और वो आपको एसडी पे के बारे में कई चीजें बताने वाले, टेक्निकल चीजें बताने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्यारे, हमारे लाडले श्री मुकेश लोधी जी। जोरदार तालियों के साथ मुकेश लोधी सर का स्वागत हो। साइबर क्राइम एक्सपर्ट मुकेश लोधी जी हमारे साथ यहाँ आ चुके हैं, जयपुर से हमारा मान रखते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रेजेंटेशन को आपको ध्यान से देखना सुनना है क्योंकि इसमें आपको सारी टेक्निकल चीजें पता चलेगी और वो चीजें भी पता चलेगी जो आपको अब तक नहीं पता थी। थैंक यू सो मच। नमस्कार मुंबई। तो बात शुरू करें। सबसे पहले तो मैं एसडी पे मैनेजमेंट का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एसडी पे के बारे में मैं आपको स्टार्ट अभी करूंगा थोड़ी देर बाद। थोड़ा मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं पहले। मेरा नाम मुकेश लोधी है, मैं राजस्थान से हूं और 2008 में मेरी पोस्टिंग हुई थी साइबर सेल और मैंने पूरे 15 साल साइबर सेल में एज ए साइबर एक्सपर्ट मैंने वर्क किया है। जितना भी ऑनलाइन ठगी, फ्रॉड वगैरह जितना भी होता है उनको मैंने सोल्व किया है। मैंने एसडी पे लगभग 5 महीने पहले स्टार्ट किया था। मेरे मित्र हैं दिनेश पाचोरी जी, उन्होंने मुझे कंसेप्ट बताया कि सर ऐसा कीजिए, आप आइए और अपन एक बार बैठते हैं। कुछ ऐसा कंसेप्ट आया है तो ठीक है, मैंने देखा अगर ऐसा है तो अपन मिलते हैं। हम मिले और उन्होंने बताया सर इस तरह का एक एप्लीकेशन है जहां से मैं पैसा जनरेट होगा। और तो मैंने देखा यार सर बहुत सारे एप्लीकेशन, क्योंकि मैं अगर एक्सपर्ट हूं तो पहले तो मैं यही सोचूंगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं अभी दुनिया में, इंडिया में, तो पहले चेक किया जाए कि एप्लीकेशन कैसा है, कितना पावरफुल है। सब कुछ चेक करा तो सर ने बताया मुझे कि सर बिल्कुल चेक कीजिए आप। तो मैंने इस पर रिसर्च किया, एसडी पेपर मैंने रिसर्च किया और रिसर्च क्या किया, टेक्नोलॉजी तरीके से रिसर्च किया। अगर आप किसी भी चीज को रिसर्च करोगे, उसके बारे में मालूम करना चाहोगे तो उसके तह, उसके अंदर तक जाओगे। मैंने सर को यह बोला था, सर मुझे आपका जो आप अपने खाते के अंदर जो भी पे आउट लेते हैं एक बार सिर्फ मुझे वो दे दीजिए आप। शायद सर को पता नहीं होगा लेकिन मैंने ले लिया था इनसे। तो वहां पर एक नंबर आता है रेफरेंस नंबर। जैसे हम यूपीआई करते हैं तो यूपीआई कैसे में आता है यूटीआर नंबर, वैसे ही अगर हम आईएमपीएस करते हैं तो वहां पे एक नंबर आता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर को मैंने चेक किया कि रियल में ये आईएमपीएस जहां से हमें सर्विस मिलती है उसी का रियल नंबर है कि आईएमपीएस रियल नंबर है या नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई भी बना सकता है, कोई भी वहां पे आईएमपीएस सर्विस को लिख सकता है, लेकिन अगर वो नंबर आपने चेक किया तो वो नंबर मैंने चेक किया तो वहां पे
मुझे पता चला कि वो नंबर रियल हमें एनपीसीआई द्वारा दिया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी जेन्युइनिटी है कि मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि रियल में यार एसडी पे करने लायक चीज है। मतलब ये जेन्युइन चूज कर रहे हैं। मार्केट में कितने भी ऐप हैं, बहुत सारे आपको आईएमपीएस सर्विस दे नहीं, लेकिन वो आईएमपीएस रियल है या नहीं ये किसको नहीं पता, लेकिन जिसको पता है वो उसको नहीं करेगा। और आज मैंने उसके बाद मैंने एसडी पे स्टार्ट की, मेरी जर्नी स्टार्ट की मैंने एसडी पे की। तो लगभग 5 महीने हो चुके हैं। ये मेरे 2008 से तब मैं इस तरह का था। तो पूरे राजस्थान में मेरे आर्टिकल्स आते हैं। मैंने कई सारे केसेस सोल्व किए साइबर की दुनिया में। अभी मुझे पिछले साल 2023 में बेस्ट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर का अवार्ड मिला है। थैंक यू। और आपको सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि एसडीपे को भी राजस्थान सरकार के द्वारा एक अवार्ड मिला है, राजस्थान अचीवर्स अवार्ड। क्यों मिला है? क्योंकि राजस्थान जयपुर के अंदर ये एप्लीकेशन इतना फास्ट ग्रोइंग हुआ है कि मतलब जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उनसे सबसे फास्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन इसको माना गया है। उस क्षेत्र में इसको एक राजस्थान अचीवर्स अवार्ड भी मिला है एसडीपे को। अब कुछ की पॉइंट की बात करेंगे अपन। एसडीपे क्या है, इसकी क्या जेन्युइनिटी है, किस तरह का एप्लीकेशन है, क्या हमें करना है नहीं करना है, या ये हमें कहां तक लेके जा सकता है। सर पीडीएफ चला दीजिए। नमस्कार दोस्तों, एसडी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में आप सबका स्वागत है। एसडी हब आज मार्केट में बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी शुरुआत होती है 2021 से, जब एसडी हब के पहले प्रोजेक्ट एसडी पे की नींव रखी गई थी। फिर 2022 में एसडी पे ने बैंकिंग सेक्टर, यूपीआई सिस्टम, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन रिगार्डिंग परमिशन और लाइसेंस लेने के लिए एक बहुत ही जटिल और मुश्किल समय गुजारा। लेकिन 2023 खत्म होते होते हमारी कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री धवल पटेल जी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी भारतीय यूपीआई कंपनी नहीं कर पाई। हम सबके आदर्श युवा और प्रतिभाशाली धवल पटेल सर ने अपनी मेहनत, लगन और लगातार कोशिश से सारे ही परमिशन और लाइसेंस हासिल कर ली, जिसकी जरूरत एसडीपे को मार्केट में लॉन्च करने के लिए बहुत ही जरूरी थी। अब आया साल 2024, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी अप्रूवल मिल चुका था। खुशी और सेलिब्रेशन का मौका था, पर डर भी था कि क्या लोग इस भारतीय बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम को अपनाएंगे। मार्च अप्रैल 2024 से धवल पटेल सर के कुछ अपने और परिचित लोगों से शुरू हुए इस कारवां में 35,000 से 40,000 तक लोग इस सिस्टम में ज्वाइन हो चुके हैं और दिन ब दिन ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। और जिस तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है, आने वाले बहुत ही कम टाइम में एसडीपे भारत के सभी राज्य और सभी जिलों में अपने यूजर्स और अपने नेटवर्क को स्थापित कर लेगा। और इस बात का पूरा श्रेय धवल पटेल सर उन लोगों को देना चाहते हैं जिन लोगों ने शुरुआती दौर में एसडीपे को अपनाया और इस पर भरोसा किया। और वो सभी लोग आज इस जम्मू कश्मीर लॉन्चिंग इवेंट में मौजूद है। तो क्या कहानी बस यही तक थी? नो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो बस शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। जैसे कि एसडी हब के मैनेजमेंट ने वादा किया था कि एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते जाएंगे, तो दिल थाम के बैठे आज इसी वक्त आपके सामने ये अपना वादा पूरा करने जा रहा है। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस लॉन्चिंग इवेंट में एसडी हब कुछ शानदार और यादगार अनाउंसमेंट करने जा रहा है। इसमें सबसे पहला नाम है एसडी फूड। इस लॉन्चिंग इवेंट के मंच पे हम केक कटिंग करके एसडी फूड को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन में आज तक की बेस्ट ऑफर्स आपको मिलने वाली है। गांधीनगर, अहमदाबाद और गुजरात से लेके पूरे भारतवर्ष में इसकी सर्विसेज आपको मिलने वाली है। और दूसरा है एसडी मार्ट। आज इसी मंच से हम एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आज से, यहीं से और इसी वक्त हम एसडी मार्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। शुरुआत में हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे और धीरे धीरे ऑफलाइन फ्रेंचाइजी मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। चलो हाथों हाथ एक गुड न्यूज़ भी दे ही देती हूँ। दिसंबर तक पेट्रोल और डीजल पे एसडीपे से पेमेंट करने पर 1% तक का हम कैशबैक भी देने जा रहे हैं। अब जब आप एक्साइटेड हो ही गए हो तो एक और बोनस सरप्राइज भी दे ही देते हो। 2025 शुरू होने से पहले आपको एसडीपे का एटीएम कार्ड भी मिल गया होगा। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा जानकारी आपको लॉन्चिंग इवेंट में मिल जाएगी और इन सभी एप्लीकेशंस को आप आज से, अभी से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप दिल खोल के तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एसडी हब ओपीसी प्राइवेट। और आज बहुत ही शानदार सेमिनार था जहां पर 5 लाख पर डे कमाने वालों से भी मुलाकात हुई और स्क्रीन भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और देखिए, हमारे साथ में बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल बैठे हुए हैं सर। आप देखेंगे कि 5 लाख रुपया पर डे कमाने वाले हमारे सर हैं। नॉर्मल अगर बैठे हैं तो पता ही नहीं लगेगा। हमारे 50,000 पर डे कमाने वाले सर बैठे हैं। लेकिन मैं इसी बात के लिए सोच रहा था कि पर डे 5 लाख सच में आते हैं, तो सर ने खोल के दे दिया। अब मेरा सब डाउट क्लियर हो गया है। और दोस्त, सोचना नहीं है, ये जो पेमेंट आप देख रहे हैं ना, ये जो पेमेंट देख रहे हैं, ये सीधा आप बैंक में क्रेडिट कीजिए, एटीएम से निकालिए। इसमें नो डाउट कोई टेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। 2021 में एसडीपे की नींव डाली गई। कब डाली गई? 2021 में। 2021 में एसडीपे ने अपनी नींव डाली और एमसीए 2023 से एमसीए में रजिस्टर हुआ एसडीपे। एसडी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड 2023 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। किसी को पता है कि किसी को पता है कि एमसीए से भी हम रजिस्टर्ड हैं? किसी को नहीं पता? अच्छा, कुछ लोगों को पता है। एमसीए क्या है? एमसीए
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, अपने इंडिया की बात करें तो जितनी भी कंपनियां होती है वो यहां से अगर रजिस्टर हो गई तो मान के चलिए आप कि वो कंपनी गवर्नमेंट की नजरों में है, गवर्नमेंट के अधीन होकर वो काम करने वाली है। तो हमें यहां पर काम करने के लिए 100% जेन्युइनिटी मिलती है। कोई भी बैंक है, कोई भी डिजिटल बैंक है, सबसे पहले वो कंपनी होता है, कंपनी के बाद वो अपने फंक्शनलिटी के आधार पर वो बैंक डिजिटल बैंक बनते हैं। वैसे ही एसडी पे को CIN नंबर मिला, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर 2023 को। एमसीए की बात करें हम तो एमसीए पर आईटी, कंप्यूटर एक्टिविटीज, फर्म मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कई सारे ब्रीफ वहां पे देखने को मिले। वहां पे है एसडी हब के बारे में। तो इनकी फंक्शनलिटी के आधार पर एसडी पे अप्रैल 2024 को एक वॉलेट बनाया, इन्होंने एक वॉलेट को जन्म दिया अप्रैल 2024 को, और वहां से इन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए एक कैशबैक प्रणाली स्थापित की, एक कैशबैक देने की, एक जो भी जितने भी ऐप आए सबने ये किया। तो इन्होंने भी अपने आप को स्थापित करने के लिए कैशबैक स्टार्ट किया। कैशबैक अभी कंटिन्यू सबको आ रहा है। तो अप्रैल 2024 से कैशबैक देना स्टार्ट हुआ। ये देखिए यहां पे CIN नंबर की अपनी बात हुई थी, तो यहां पे आपको CIN नंबर मिलेगा एसडी पे का। नेक्स्ट, ओके, एसडी पे वॉलेट को जन्म दिया। अब वॉलेट बहुत सारे होते हैं, कई सारे ऐप हैं भी जिनके पास वॉलेट है। पेटीएम भी एक वॉलेट था, मोबीक्विक भी एक वॉलेट है। तो ये क्या आम वॉलेट है क्या? लोग बहुत डरते हैं, अरे यार ऐसे कई सारे वॉलेट आए, हम इस वॉलेट में पैसा रखें नहीं रखें, है ना। तो इसकी जेन्युइनिटी में बताता हूं आज हमारा वॉलेट किस टाइप का वॉलेट है। इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 तरह के वॉलेट होते हैं जो सबसे सेफ एंड सिक्योर वॉलेट माने जाते हैं। पहला वॉलेट एस्क्रो वॉलेट, दूसरा वॉलेट साइफर वॉलेट, तीसरा वॉलेट प्लेन सेमी वॉलेट। हमारी खुश नसीब ये कि हमारा सबसे बेस्ट वॉलेट है एस्क्रो वॉलेट। नेक्स्ट, एस्क्रो वॉलेट। एस्क्रो वॉलेट किस किसने सुना है? एस्क्रो वॉलेट क्या होता है? ओके गुड, कुछ लोगों ने सुना है, बहुत अच्छी बात है। दिया किसको जाता है? देता कौन है? हु प्रोवाइड एस्क्रो वॉलेट? जी आरबीआई, बिल्कुल गुड, आरबीआई ऐसे वॉलेट को देता है। अब अगर ऐसा वॉलेट है हमारा तो बहुत टर्म एंड कंडीशन रही होगी इस वॉलेट को लेने के लिए, वो फुलफिल हुई, इसलिए हमें ये वॉलेट मिला। पेटीएम का एक एग्जांपल लेते हैं अपन। पेटीएम का साइफर वॉलेट था, पेटीएम वॉलेट बंद हुआ तो सरकार ने क्या किया, एक गाइडलाइन निकाली कि 6 महीना आपके पास है, जिसका भी यूजर का यहां पे पैसा है वो निकाल लीजिए। तो पैसा सेफ हुआ ना, क्योंकि वॉलेट कौन सा था? आरबीआई के द्वारा दिया हुआ वॉलेट। दैट्स मींस ये वॉलेट भी आपका इतना पावरफुल है जो कि आरबीआई के द्वारा दिया हुआ है। आरबीआई इसका संरक्षक है, एसडी को लेने वाला है। अगर धवल सर भी चाहे कि नहीं मैं इस पैसे को लेकर चुम मंत्र हो जाऊं, ऐसा इंपॉसिबल। सो नेक्स्ट, एसडी पे ने वॉलेट लिया, प्रोवाइडर आरबीआई। अब यहां पर एस्क्रो वॉलेट का असली मालिक कौन होता है? जिसका केवाईसी इस वॉलेट के थ्रू हो गया, इस वॉलेट में उसका केवाईसी हो गया, वो इसका रियल ओनर होता है। तो रियल ओनर तो आप ही हो, फिर क्यों बोलते हो कि यार धवल सर को हमने पैसा दे दिया है, कंपनी को हमने पैसा दे दिया? गलत, आप इस वॉलेट के आप ही मालिक हो, आप ही असली ओनर हो। ओके, ये इसका प्रूफ है। इसलिए एस्क्रो वॉलेट अगर आपका है तो आप ये मान के चलिए आप बिल्कुल सेफेस्ट हैं। जितना मनी सिर्फ माइंड सेट करना है कि हम एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक हो, वहां से कुछ नहीं मिल रहा है हमें, तो इतना सा माइंड सेट करना है, पैसा वहां से उठा के यहां पे रख लीजिए। पैसा मिल रहा है आपको, बिल्कुल, और मिलेगा, और मिलेगा, मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा ये बता देता हूं मैं। अभी कैशबैक की बात करेंगे हम। सर नेक्स्ट, ओके, ये थोड़ा एक प्रोफाइल की बात है। एक ट्रेस एक्शन, ये टूल है जो हमारे साइबर की दुनिया में कुछ टूल होते हैं, इस तरह का ये भी टूल है। वहां से मैंने सर्च किया एसडीपे को, तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये क्या करते हैं, जहां भी डाटा होते हैं वहां से निकालते हैं और एक अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं कि ये कितना जेन्युइन है। तो हम देख पाएंगे एसडीपे, यहाँ पे एसडीपे इज अनफंडेड कंपनी बेस्ड इन मेसाना इंडिया, फाउंडेड इन 2022। ये इनका डेटा है, ये डेटा निकाला है। व्हाट इज द अनफंडेड? कोई बता सकता है अनफंडेड क्या होता है? अनफंडेड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी डिजिटल बैंक होंगे, जितने भी होंगे, वो क्या होते हैं? अनफंडेड। आपका फंड किसी भी तरह जुटाया नहीं जा रहा है, आपका फंड यहाँ कोई नहीं जुटा नहीं सकता है, आपका फंड आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं अनफंडेड। बात समझ आई? तो ये साफ इसने किया है कि ये ऐसी एक कंपनी है, ऐसा एक एसडी पे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका फंड काम में लिया नहीं जा रहा, यूज नहीं किया जा रहा है, आपका फंड जहां है वहीं रखा हुआ है। बात समझ आई?
दिस इज अनफंडेड कंपनी। नेक्स्ट, एसडीपे कंप्यूटर्स अल्टरनेट्स, इसने निकाला, कई सारे ऐप काम कर रहे हैं अभी, बहुत सारे, लगभग 176 181 ऐप अभी इंडिया में काम करें, फाइनेंशियल ऐप। कितने ऐप को जानते हो आप? सिर्फ 5 या 6 को। वो भी क्यों जानते हो? आप यूजेबल हो चुके हो। लेकिन क्या फायदा, आपने पैसा तो कमाया नहीं। कोई बंदा बैठा हुआ है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से कुछ पैसा कमा चुका है? यहां पे है कोई बंदा? कोई नहीं है। ये आपकी, क्या कहें इसको, कमाने वालों ने कमाया है। फोन पे की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, 1 लाख व्यक्ति करोड़पति बने फोन पे से। आपने कब जाना फोन पे को? 2016 के बाद, क्योंकि लॉन्च ही 2016 के बाद हुआ था, लेकिन 2012 में लॉन्च हो गया था फोन पे। देखो आंकड़े बता रहे हैं, है ना? लेकिन जिनको इंफॉर्मेशन थी, जिनको पता था, इनिशियल स्टेज में वो उनके साथ लग गए और एक अच्छा पैसा बना लिया। पेटीएम सन 2000, लेकिन सन 2010 के बाद पूर्णतः ये लॉन्च हुआ। 10 साल में जिसने इनके साथ लगे, इंफॉर्मेशन ली, पता चला कि यार ऐसा हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाया। ऐसा कोई सा ऐप नहीं है जहां से लोगों ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन थी तो एक इंफॉर्मेशन की कमी। तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, अवसर है, पैसा कमा लीजिए, क्योंकि आज इनिशियल स्टेज में आपके पास इंडियन ऐप एसडीपे आ चुका है। बॉस देखिए, कई सारे ऐप, पूरी जितने फाइनेंशियल ऐप है वहां पे एसडीपे को भी ये लेकर आ चुके हैं। आज देखो एसडीपे भी बच्चा है, बहुत छोटा है। ये लोग 10-10, 15-15, 20-20 सालों के अंदर कुछ रैंक में आए। हम भी आज 181 में से 152 रैंक पे हैं, तो दैट्स ग्रेट। जिस दिन बार बार क्यों बोलते हैं भावेश सर, बार बार क्यों बोला जाता है कि आप कम्युनिटी लाइए, कम्युनिटी लाइए। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कम्युनिटी की जरूरत है। जितना ज्यादा कम्युनिटी लाएंगे उतना ही हमारा ऐप रैंक के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। बात समझ आई? बिल्कुल। हो स्कैम एडवाइजर, कितने लोग जानते हैं स्कैम एडवाइजर? जानते, वेरी गुड। ये एक ऐसा टूल है, ये बताता कि आपकी एप्लीकेशन में कितनी मजबूती है, कहीं ये लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उसकी रियलिटी निकालता है ये, है ना? तो हम यहां पे चेक करेंगे। पिछले जयपुर में सेमिनार था, उस समय मैंने चेक किया था एलडीपी प्रोग्राम या सेमिनार, सर सेमिनार में बताया था कि 81, उसके बाद फिर हमने एलडीपी प्रोग्राम में चेक किया तो 91 और 91 ट्रस्ट वैल्यू। आज हम प्रैक्टिकल चेक करेंगे स्कैम एडवाइजर से। सर डालिए, गूगल खोलिए, स्कैम ओके। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। हाँ थोड़ा नेट स्लो है, चलो इसको चलने दीजिए बैग में, इसको आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। sdpay.co.in is a very likely not a scam but legit and reliable। ये किसने कहा है? आपने या किसी आपके परिचित ने? ये उसने कहा है जो दुनिया के अंदर रियलिटी सर्च करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आप यहां पर किसी तरह का कोई स्कैम ऐप नहीं है, ये लेगिट, वैध और रिलायबल, विश्वसनीय एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल थोड़ा ऊपर जाइए सर, नेक्स्ट। ओके देखो कितना ट्रस्ट स्कोर हमारा 91। ये था पिछले बार 91, अपने आप बहुत अच्छा स्कोर। अगर इतना जल्दी हम इस पोजीशन पे हैं, मतलब इंडिया के कोने कोने से लोग इसको क्या कर रहे हैं? ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, पूर्णतः ट्रस्ट कर सकते हैं। 91 स्कोर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर है। 91 स्कोर को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम लाने के लिए उनको 5-5, 7-7 साल लग गए थे। आज हम सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर 91 के स्कोर पे हैं। ताली बनती है ना? बजाइए। नेट का इश्यू है, वो अपने अपने मोबाइल में चेक कर लेना घर जाके। काफी स्लो है नेट, और फाइबर का ऑप्टिक फाइबर का थोड़ा सा वहां पे फाइबर कट हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट। कोई नहीं अपन देखो CIFAS ये एक टूल होता है, ये एक मिलिट्री डिफेंस के अंदर ये टूल होता है। इसी टूल के द्वारा वहां पे अंदाजा लगाया जाता है कि हमारे सर्वर, हमारे डोमेन, हमारे प्लेटफॉर्म सिक्योर तो हैं। वहां से भी मैंने चेक किया एसडीपे को, सब जगह से आपको हरी झंडी मिलने वाली है। देखो नोट रिपोर्टेड फॉर फिशिंग, कभी भी एसडीपे के बारे में अभी तक कहीं से भी दुनिया से किसी भी तरह का कोई फिशिंग टाइप का क्या है? हाँ बिल्कुल। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग लोगों का डेटा चुरा लेना, लोगों का पैसा चुरा लेना, है ना, फ्रॉडबाजी करके। तो यहां पे किसी तरह का कोई फिशिंग नहीं है। इस एसडीपे के अंदर डीएनएस फिल्टर यहां पे लगे हुए हैं, किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो यहां पे सर नेक्स्ट
देखो सबको हरी झंडी मिला हुआ है आपको। ये सारे टूल हैं, अलग 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 टूल हैं। जहां पे बड़े बड़े टूल्स, बड़े बड़े एप्लीकेशनों का चेकिंग हुआ था, तो यहां पे हमें 100% हरी झंडी मिली हुई है इस टूल के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में। ग्रेट। नेक्स्ट, हो ये तो सभी जानते हैं, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर, अगर आपका ऐप प्ले स्टोर पे है तो मान के चलिए आप सिक्योर हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पे लाने के लिए 10 कंडीशन होती है, 10 टर्म एंड कंडीशन होती है, उसके बाद ही आपका ऐप प्ले स्टोर पर आता है ना। मतलब उसका मालवेयर चेक किया जाता है, वायरस चेक किया जाता है, ये ऐप कहीं फ्रॉड तो नहीं कर देगा, बहुत सारी चीजें इसमें टर्म एंड कंडीशन होती है, उसके बाद आपका ऐप कहां आता है, प्ले स्टोर पर। हमारी रेटिंग है 4.6, ग्रेट रेटिंग। अगर कोई भी रेटिंग 4 से ऊपर है तो वो एक्सीलेंट रेटिंग होती है, जो कि आज फोन पे की रेटिंग भी आप चेक करेंगे तो कितना आएगा, 4.6। वो हमारी आज अभी से 4.6 है। सो ग्रेट। नेक्स्ट, एप्पल आईफोन, यहां पर भी हमारी एक बहुत अच्छी रेटिंग है 4.4। अब ऐप क्यों माना जाता है दुनिया का सेफेस्ट फोन? आईफोन क्यों माना जाता है? सिक्योरिटी। अगर वो अपने आप में बड़ी सिक्योरिटी रखता है तो ये मान के चलिए, अगर उसने हमारे ऐप को स्थान दिया है अपनी जगह पर, तो बहुत सोच समझकर, पूरी जेन्युइनिटी के साथ, पूरा टेस्टिंग के बाद, पूरा पेनिट्रेशन टेस्ट के बाद जब भी जाके जगह दिए यहां पे ऐप पर, और वहां भी बहुत अच्छी रेटिंग है हमारी। ओके, आईएमपीएस, मैंने बात की थी आईएमपीएस की। आईएमपीएस कौन देता है? हु प्रोवाइड आईएमपीएस सर्विस? इधर आरबीआई, बीच में एनपीसीआई। ओके, वापस बैक। आईएमपीएस सर्विस सर कौन देता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा भुगतान प्रणाली संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है वित्त मंत्रालय, एक होता है सबसे बड़ा एनपीसीआई। जितने भी इस इंडिया के अंदर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल ऐप, जितना भी डिजिटल बैंक, जितना भी चल रहा है, वो सब किसकी मर्जी से चलता है? एनपीसीआई की वजह से। आज आप अपने एप्लीकेशन में एक चीज यूज करते हैं, आईएमपीएस, लेना देना, अपने खाते में पैसा लेते हैं, किसके थ्रू लेते हो? आईएमपीएस के थ्रू। वहां आपका एक रेफरेंस नंबर होता है, वही आपका जेन्युइनिटी दर्शाता है कि हम आईएमपीएस की सर्विस ले पा रहे हैं। इसका मतलब एनपीसीआई जैसी संस्था से क्या है? ऑथराइजेशन। ताली बनती है भाई। नेक्स्ट, एनएफटी, आरटीजीएस, बहुत नाम सुने, लेकिन ये हर कोई दे सकता है क्या? आज फोन पे, गूगल पे, कितने भी ऐप ले लो, ये देते हैं क्या? सिर्फ वो एक पेमेंट गेटवे है, वो एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर मनी ट्रांजेक्शन करने का काम करते हैं, इतना इनका रोल है। लेकिन आज हमारी इस एप्लीकेशन प्लेट पे आईएमपीएस भी है, नेफ्ट भी है, आरटीजीएस भी है, ये दोनों सर्विस आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। तो हम क्या बोलेंगे अपने आप को? हम हैं या नहीं डिजिटल बैंक? बस, हम डिजिटल बैंक हैं, और इसको पूर्णतया बनाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। अगर आप सबका सहयोग रहा तो 100% कुछ ही समय में ये एप्लीकेशन, ये कंपनी डिजिटल बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ही समय में। ओके, वहां पर नेट नहीं चला था और मैंने प्रैक्टिकल की बात की थी। स्केम एडवाइजर ने आज हमें क्या रेटिंग दी है, क्या ट्रस्ट स्कोर दिया है? 96। हो सकता है अगली बार यहां सेमिनार होगा तो 100 में से 100 मिलेगा सर। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू सो मच। तो सर हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी हमारे पास सर्विसेज हैं, आपको किसी को कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। क्या कागज? आरबीआई का कागज बता, वो बता, ये क्या है? ये पुराने धर रहे हैं, कागज नहीं दिखाना है, बोलो प्रैक्टिकल बात कर, देख ले प्रैक्टिकल। आईएमपीएस कौन दे सकता है? आरटीजीएस, नेफ्ट कौन दे सकता है? अरे भाई, अगर हम यूज कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसका मतलब हम डिजिटल बैंक है, नहीं तो कोई नहीं दे सकता। सर इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल बैंक में कन्वर्ट होने दीजिए, जितने हो सका रेफर कीजिए, क्योंकि आज तक हमने किसी एप्लीकेशन, किसी से भी कोई पैसा नहीं कमाया, तो ये बहुत बड़ा अवसर है, यहां से बहुत बड़ा पैसा निकाल सकते हैं, कमा सकते हैं। अब बात करूंगा लास्ट, वीपीएन। कितने लोग जानते हैं वीपीएन को? भावेश सर बार बार मीटिंग में बोलते हैं वीपीएन आने दो, वीपीएन आने दो, तो हम फिर हमारी सर्विस बिल्कुल स्मूथली हो जाएगी। बिल्कुल। वीपीएन मिलता किसको है? वीपीएन का लाइसेंस बैंक क्यों मिलता है? आज इस दुनिया के अंदर कई सारे नेटवर्क है, जियो, एयरटेल वगैरह वगैरह, मतलब पूरा नेटवर्क एक जाल है ना। लेकिन बैंकों को क्यों मिलता है ये, कि आज अगर उनके पास वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो उसी नेटवर्क में है, लेकिन वो वर्चुअल है, दिखाई नहीं देते हैं। अगर वीपीएन ना होता तो बैंक भी सेफ नहीं होते, बैंकों से पैसा निकल जाता, कोई भी हैकर्स सेंध मारता और पैसा निकाल लेता, इसलिए वीपीएन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आज बहुत बड़ी खुशी बात है, हमको भी वीपीएन का लाइसेंस मिलने वाला है। सो ग्रेट, बहुत हाई लेवल की बात है ये। आपका कार्य बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। ये जो छोटी छोटी समस्या आती है रोज, सर वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरे भाई सब होगा। आज पेटीएम सन 2010 के बाद रिलीज हुआ,
सन 2000 से लेकर 2010 के बीच में क्या किया उसने? अपने आप को स्थापित करने के लिए दम लगाया, अपने प्रोसेस की, अपना जितना भी था वो सब कुछ किया। 10 साल लगे उसको। सर अभी तो मैं 1.5 साल हुआ है, तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन थोड़ा सा यही है कि थोड़ा वेट कीजिए और पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। बताइए उनको, माइंड सेट करने की जरूरत है सिर्फ। भाई आज तक किसी से फायदा नहीं तो यहां से लीजिए, अपने फैमिली को सिक्योर कीजिए, पैसा कमाइए। सर नेक्स्ट। ओ हम तो एंड पे आ गए। मुकेश सर, बातें में बस थोड़ा सा सिर्फ 1 मिनट की बात और करूंगा लास्ट। अभी कुछ समय पहले धवल सर से मेरी बात हुई थी, तो आपको बता देता हूं मैं पहले तो कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छे सर्वर पर है। मैंने सर को कहा कि सर हमें कुछ चीजें करने की जरूरत है, तो धवल सर ने मुझे बोला सर इस पर मैं 2021 से काम कर रहा हूं और हम किसी दूसरे के सर्वर पर काम नहीं करेंगे, कुछ ही समय बाद हमारा खुद का सर्वर होगा। हम लोगों को गेटवे प्रोवाइड करेंगे। ये यूपीआई कुछ नहीं है, फोन पे, गूगल पे वगैरह जितने भी यूपीआई, हम खुद उनको गेटवे प्रोवाइड करेंगे। यहां से ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं हमारे एमडी सर, हमारे राजा। जिसका राजा मजबूत, प्रजा कैसी होती है? मजबूत। बस ये सोच के चलिए मार्केट में कि हमारा राजा इतना मजबूत है। किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी ले लो। मैंने बात की तो मुझे पता चला धवल सर बहुत टेक्नोलॉजी वाले हैं। मैंने पहले सोचा था इनको देखते यार धवल सर ऐसे कैसे काम चलेगा, इनको क्या पता होगा। लेकिन जब मेरी बात हुई, आधे घंटे मेरी बात हुई है, तब मुझे पता चला कि मेरे से भी 2 कदम आगे हैं सर टेक्नोलॉजी के मामले में। तब इन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी। तो सर और वादा है आपसे, एक और धवल सर की बात आपको बोल देता हूं कि कुछ ही समय में हमें यहां से आपका एक खाता नंबर और आईएफएससी कोड मिलने वाला है। मींस वी आर डिजिटल बैंक एसडी पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मुझे लगता है कई इनसाइट्स, कई चीजें आपको नहीं जानने को मिली होगी। यस और नो? सो नाउ यू आर कॉन्फिडेंट? यस। सो आपका कॉन्फिडेंस ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। हम समय के थोड़ा सा लेट चल रहे, तो थोड़ा सा कार्यक्रम को हमें जल्दी करना है सर। सो हम ज्यादा समय न लेते हुए, सर 1 मिनट का काम है सर, प्लीज आप इधर आ जाइए 1 मिनट के लिए। हाँ जस सर, जस सर। सर एक क्वेश्चन थोड़ा बाकी रह गया जो मुझे आपसे, और अब मतलब अच्छा नॉलेज मिला, तो सर से एक क्वेश्चन है, सबको बहुत मजा आएगा। यस सर। सर आप बताइए आपको कितना टाइम हुआ एचडीपी के अंदर और आपकी टीम कितनी है? ओके मुझे 5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और मेरी टीम 5000 लोगों की है। मतलब ऐसे ही देश पे नहीं आए, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी आ रहे हैं, लेकिन वो सॉल्व करते जा रहे हैं और सिस्टम के साथ सपोर्ट में है और अपने अपलाइन कंपनी के साथ कंटिन्यू है और कुछ नया ढूंढ के लोगों को दे रहे हैं। और आज इतना मैं बताऊं, आप इतना समझ लीजिए कि सर से ग्रुप के कितने लोग इधर है, फिर भी नॉलेज मिल रहा है। सब लोग इधर आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर जूम में भी बहुत सारा नॉलेज देते हैं। यस या नो? सर को सुना है ना डिजिटल? अगर कभी भी मौका मिले ना तो छोड़ना मत, पकड़ के बिठाइए लोगों को जूम के अंदर, तभी पता चलेगा कि एचडीपी क्या है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। अपने घर के खर्चे में, अपने मोबाइल के रिचार्ज में बचत तो करता ही है, साथ में लाखों कमाने का अवसर भी पाता है।